इंडिया का सबसे बड़ा जज, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक दिन कोर्ट में खड़े होते हैं और कहते हैं ये जो अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं ये कॉकरोचेस हैं। सोचो, एक इंसान जो पूरे देश को न्याय करते हैं उसने तुम्हें, मुझे, हमारे दोस्तों को एक कीड़े से कंपेयर किया। अब नॉर्मल लोग गुस्सा होते हैं, थोड़ा ट्विटर चलाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन इंडिया के जेनजी ने कुछ और ही किया। उन्होंने एक पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी, और 3 दिन में 6 मिलियन फॉलोअर्स। ये सिर्फ एक जोक नहीं है, ये एक रिवॉल्यूशन है या फिर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल चेस मूव। आज हम दोनों देखेंगे वो बात जो सब कुछ बदल गई। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था फेक डिग्रीज और फ्रॉडुलेंट क्रेडेंशियल्स के बारे में। चीफ जस्टिस सूर्यकांत बेंच पे बैठे हैं और हियरिंग के बीच में वो कहते हैं There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. अब ऑफिशियली CGI ने बाद में क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि ये कमेंट फेक डिग्री वालों के लिए था, ना कि इंडिया के यूथ के लिए। लेकिन डैमेज हो चुका था, क्योंकि जब तक इंडिया के अनएम्प्लॉयड यूथ को, जो नीट स्कैम झेल रहा है, जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 5 साल से वेट कर रहा है, जो एग्जाम देते देते थक गया है, जब तुम हमें कॉकरोच बोलते हो तो उनका गुस्सा माइक्रोफोन ढूंढ लेता है। वो बंदा जो जोक को मूवमेंट बना गया, शिकागो में बैठा था एक 30 साल का लड़का, उसका नाम अभिजीत दिपके, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के, पहले पुणे से जर्नलिज्म की, फिर आपके साथ 2020 से 2023 तक काम किया सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे। अब बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस पढ़ रहा है। 16 मई को उसने CGI के कमेंट पढ़ा और उसने एक ट्वीट किया, लॉन्चिंग अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द कॉकरोचेस आउट देयर, एलिजिबिलिटी अनएम्प्लॉयड। एक गूगल फॉर्म अटैच किया, बस। वो कहता है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कुछ भी, लेकिन इंडिया के बच्चों ने वो फॉर्म फिल करना शुरू किया और फिल करते चले गए 3 दिनों में, और 1 लाख से 5 दिनों में, और इंस्टाग्राम पे 6 मिलियन फॉलोअर्स। एक गूगल फॉर्म, एक ट्वीट और एक रात। सोचो इंडिया के यूथ ने कितना फ्रस्ट्रेशन में इस पार्टी में साइन किया होगा। जब मीम पॉलिटिक्स बन जाता है, TJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी डेलिबरेटली बीजेपी के नाम मिरर करता है, भारतीय जनता पार्टी। यह सैटायर है, लेकिन ये सिर्फ सैटायर नहीं रहा। 48 घंटे में डिपके ने लॉन्च किया एक वेबसाइट, एक पार्टी एंथम, एक इलेक्शन सिंबल, एक कॉकरोच और एक 5 पॉइंट मैनिफेस्टो। TMC MP महुआ मोइत्रा ने पब्लिकली ज्वाइन किया, कीर्ति आजाद ने ज्वाइन किया, लॉयर प्रशांत भूषण ने सपोर्ट पोस्ट किया, और इंस्टाग्राम पे CJP के फॉलोअर्स बीजेपी से ज्यादा हो गए सिर्फ 52 पोस्ट्स में। एक पार्टी जिसका कोई ऑफिस नहीं, कोई फंड नहीं, कोई HQ नहीं, सिर्फ एक गुस्से वाला जेनजी और एक गूगल फॉर्म। अब सुनो क्या डिमांड है इस पार्टी की, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉमेडी नहीं है। एक, कोई भी चीफ जस्टिस रिटायर होके राज्यसभा सीट नहीं लेगा। दूसरा, अगर एक भी लेजिट वोट डिलीट हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को UAPA के अंडर अरेस्ट करो, क्योंकि वोट डिलीट करना टेररिज्म से कम नहीं। तीसरा, पार्लियामेंट में वुमेन को 50% रिजर्वेशन, बिना सीट्स बढ़ाए, और 50% कैबिनेट भी वुमेन के लिए। चौथा, अंबानी और अडानी के मीडिया हाउसेस के लाइसेंस कैंसिल करो। गोदी मीडिया एंकर्स के बैंक अकाउंट्स इन्वेस्टिगेट करो। पांचवा, जो MLA या MP पार्टी चेंज करें उसे 20 साल के लिए इलेक्शन से बैन करो। सैटारिकल पार्टी, लेकिन डिमांड्स बिल्कुल रियल। ये डिमांड्स वो लोग भी मानेंगे जो CJP को सीरियसली नहीं लेते। अब ये जोक है या पॉलिटिकल चेस मूव। अब आता है वो पार्ट जिसे लोग इग्नोर कर रहे हैं। अभिजीत दिपके CJP फाउंडर, 2020 से 2023 तक आप में सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट था। उसने खुद 2020 दिल्ली इलेक्शंस में आपके वायरल मीम कैंपेन्स बनाए, और अब एक सैटेरिकल पार्टी बनाई जिसका मैनिफेस्टो अंबानी अडानी पे अटैक करता है, बीजेपी को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करता है। इट डजंट मैटर विच पार्टी यू बिलोंग टू एक्सेप्ट बीजेपी, और अपोजिशन पॉलिटिशियंस को हीरो बना रहा है। कुछ लोग पूछ रहे हैं ये सिर्फ जेनजी का गुस्सा है या आपका PR मूव। डिपके का जवाब है, मैं सिर्फ एक फ्रस्ट्रेटेड यूथ था जो सरकाजम कर रहा था। ठीक है, हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट जो वायरल कैंपेन्स बनाना जानता हो,
उसने एग्जैक्टली वही कंटेंट बनाया जो वायरल होना चाहिए था, एग्जैक्टली वही टाइम पे जब इंडिया की यूथ को गुस्सा पीक पे था। कोइंसिडेंस या कैलकुलेशन, आप डिसाइड करो। ये पार्टी नहीं, ये मिरर है। लेकिन एक सेकंड के लिए पॉलिटिक्स साइड में रख के 6 मिलियन लोग किसी रैंडम कॉकरोच पार्टी को फॉलो नहीं करते जब तक उन्हें कोई सुन नहीं रहा होता। इंडिया में 45% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं या अंडर एम्प्लॉयड हैं। नीट स्कैम, एग्जाम पेपर लीक्स, गवर्नमेंट जॉब में डिलेज और ऊपर से देश के सबसे बड़े जज उन्हें कीड़ा कहते हैं। सीजेपी इज फनी, यस, बट जो बच्चे 3 बजे रात को एक गूगल फॉर्म फिल कर रहे हैं वो हंस नहीं रहे, वो कह रहे हैं कोई तो है जो हमारी बात समझता है। एक कॉकरोच जिसे लोग घिनौना मानते हैं दुनिया की सबसे टफ स्पीशीज है। न्यूक्लियर ब्लास्ट सर्वाइव कर सकता है, पूरी सिविलाइजेशन के बाद भी जिंदा रह सकता है। शायद डिपके ने जानते हुए ये अनजाने में एक पावरफुल मैसेज दिया है इंडिया के यूथ को, तुम कॉकरोचेस हो, सरवाइव करना तुम्हारी सुपर पावर है। 2029 में क्या होगा? बीजेपी अभी ऑफिशियली रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन डिपके कह रहे हैं वो यूथ को मोबिलाइज करना चाहता है, आरटीआई फाइल करना सिखाना चाहता है, सिविक एंगेजमेंट बढ़ाना चाहता है और एक स्वॉर्म बना चुका है जो अभी भी बढ़ रहा है। क्या 2029 इलेक्शंस में सीजेपी एक रियल प्लेयर होगा? प्रोबेबली नहीं, लेकिन एक बात जरूर होगी, जो पॉलिटिशियंस भी इंडिया के यूथ को इग्नोर करेगा उसे कॉकरोचेस की बहुत बड़ी आर्मी याद दिलाई जाएगी। और कॉकरोचेस के बारे में एक चीज तो सब जानते हैं, ये कभी अकेले नहीं आते। वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक करो, शेयर करो और नीचे कमेंट में बताओ सीजेपी रियल मूवमेंट है या पॉलिटिकल गेम। मैं सुन रहा हूँ और मैं मिलता हूँ आपको अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक पे।